नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी की कहानी तय करता है। क्या हम ये साबित करने में लगे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, या फिर हमारा ध्यान इस पर है कि हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाएं? अमेरिकी लेखक बर्नी सैंडर्स की ये एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। तो चलिए जरा खुद से पूछते हैं, हमारी जिंदगी का सफर इन दोनों में से किस रास्ते पर चल रहा है? क्या हम उस रास्ते पर हैं जहां दुनिया को ये दिखाना है कि हम ही बेस्ट हैं, या फिर उस रास्ते पर जहां हम हर रोज खुद से ही कुछ नया सीख रहे हैं? तो चलिए इस चुनाव को, इस चॉइस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, यही हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बुनियाद है। एक सोच हमें तरक्की की उड़ान देती है और दूसरी हमें ठहराव की जंजीरों में जकड़ लेती है। इसे ऐसे समझिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं वाली सोच एक दीवार की तरह है, एक मंजिल जहां पहुंचकर सफर मानो खत्म हो गया। ये एक स्थिर सोच है। वहीं दूसरी तरफ मैं बेहतर बनूंगा वाली सोच एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी नहीं रुकती। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसे जापानी कल्चर में काइज़न कहते हैं, यानी हर दिन हर पल थोड़ा और बेहतर बनने की कला। अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये दोनों मानसिकताएं दिखती कैसी हैं? एक घमंड या अहंकार का रूप ले लेती है और दूसरी सच्चे गहरे आत्मविश्वास का। हो सकता है बाहर से ये दोनों एक जैसे दिखें, लेकिन सच कहूं तो इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। और ये स्लाइड इन दोनों दुनियाओं के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो बेहतर बनने पर फोकस करता है। उसका लक्ष्य हमेशा कुछ नया सीखना होता है। उसके लिए फेलियर एक सीढ़ी है, कोई अपमान नहीं। वो फीडबैक को एक तोहफे की तरह देखता है और लगातार आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ वो इंसान जो खुद को बेस्ट मानता है, वो बस खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। उसके लिए फेलियर मतलब बेइज्जती, और कोई भी सलाह मतलब हमला, और नतीजा हमेशा गिरने का डर। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं वाली मानसिकता सच कहूं तो एक जेल की तरह है। ये सीखने और सुधरने के सारे दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि भाई जिसे ये लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी कुछ नया कैसे सीखेगा? यही अहंकार इंसान को अकेला कर देता है और उसे अपनी ही कमियों को देखने नहीं देता। लेकिन ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, इसके पीछे गहरा साइंस और साइकोलॉजी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इस बारे में क्या कहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इस पर सालों रिसर्च की है। उन्होंने बेहतर बनने की सोच को नाम दिया है ग्रोथ माइंडसेट, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं वाली सोच को कहा है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सीखने का एक मौका समझते हैं, कोई खतरा नहीं। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? साइंस भी इसी की गवाही देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा दिमाग पत्थर की तरह सख्त नहीं, बल्कि गीली मिट्टी की तरह लचीला है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चैलेंज को फेस करते हैं, तो हमारे ब्रेन में लिटरली नए रास्ते बनते हैं, नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। मतलब हमारी काबिलियत जन्म से फिक्स नहीं है, हम इसे बना सकते हैं, बदल सकते हैं। एक और बड़ा ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक असर है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा मानसिक धोखा है जिसमें कम काबिलियत वाले लोग अपनी क्षमता को बहुत बहुत ज्यादा आंकते हैं। ये मैं सर्वश्रेष्ठ हूं वाली सोच अक्सर इसी जाल में फंस जाती है और इंसान को अपनी ही अज्ञानता का शिकार बना देती है। चलिए अब इन थ्योरीज को किताबों से निकालकर असल जिंदगी में देखते हैं। दुनिया के जो महान लोग हैं, वो इस सोच को अपनी कामयाबी का हथियार कैसे बनाते हैं। जरा दुनिया के सबसे महान एथलीट्स के बारे में सोचिए। क्या वो टॉप पर पहुंचकर रुक जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो कभी ये सोचकर प्रैक्टिस नहीं छोड़ते कि मैं तो बेस्ट हूं। उनका पूरा फोकस इस पर रहता है कि आज कल से बेहतर कैसे खेला जाए। वो अपने ही पिछले परफॉर्मेंस को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, और यही जुनून उन्हें हमेशा टॉप पर बनाए रखता है। हम सब ने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? वो कहानी इन दोनों माइंडसेट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। खरगोश को अपनी रफ्तार का घमंड था। उसे लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो सो गया। वहीं दूसरी तरफ कछुआ अपनी धीमी चाल के बावजूद बस एक ही चीज पर ध्यान दे रहा था, लगातार आगे बढ़ते रहना, हर कदम के साथ थोड़ा सा बेहतर होना। और आखिर में जीत किसकी हुई? कछुए की। तो अब सबसे जरूरी सवाल,
हम इस पावरफुल सोच को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? चलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। इस प्लान का मूल मंत्र बस एक छोटा सा नंबर है, 1%। लक्ष्य कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है, बस इतना है कि कल हम जैसे थे उसके मुकाबले आज खुद को सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। अब इसे करने के लिए ये 5 कदम रोज उठाए जा सकते हैं। पहला, आत्मचिंतन। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। दूसरा, ज्यादा सुने, कम बोलें। तीसरा, गलतियों को अपनाएं, उन्हें फेलियर नहीं बल्कि सुधरने का मौका समझें। चौथा, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, हर महीने कुछ नया सीखने का एक छोटा सा लक्ष्य रखें। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपका मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो आप कल थे। और अगर ये लगता है कि रोज 1% से क्या ही होगा, तो जरा ये देखिए, ये छोटा सा कदम कितना चमत्कारी हो सकता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के अंत तक वो 37 गुना ज्यादा बेटर बन जाता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ये छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। और आखिर में मिर्जा गालिब का ये शेर इस पूरी बातचीत का सार है। हम अक्सर दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आईना साफ करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि असली सुधार तो अपने अंदर करना है। असली धूल चेहरे पर होती है, आईने पर नहीं। तो आखिरी संदेश बस इतना है कि असली जीत मंजिल पर नहीं बल्कि उस सफ़र में है जो हमें हर दिन बेहतर बनाता है। तो आज के लिए बस एक सवाल, आज वो कौन सी एक चीज़ है जिसमें 1% बेहतर बना जाएगा?